चलिए मैं पढ़ूं, मिल गया आप सबको, मिल गया, ठीक है पढ़ते हैं। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है, और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। यही परम पूर्ण पर ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे ही पूर्ण हैं। तो ईशो उपनिषद में एक श्लोक आता है, भगवान को कहा जाता है कि भगवान अपने आप में पूर्ण है। मान लीजिए आप 2 - 1 इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू 1 वन। है ना। पर भगवान के, अगर भगवान में से कोई चीज निकली है तो भगवान 2 - 1 में 2 - 1 × 1 नहीं होते। भगवान 2 - 1 ही रहते हैं। तो भगवान के लिए ईशो उपनिषद में एक श्लोक आया है। क्या श्लोक है? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्णमुद उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि क्या कहा गया है भगवान को? भगवान परिपूर्ण है, और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि ये दृश्य जगत, पूर्ण इकाई के रूप में ही परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं, तो भी वे पूर्ण ही रहते हैं। कि भगवान खुद अपने आप में पूर्ण है। भगवान कभी 2 - 1 = 1 नहीं होते, 2 - 1 = 2 ही रहते हैं। इसलिए जब भगवान से कोई चीज का निर्माण होता है, भगवान ने जैसे सृष्टि बनाई, जीव बनाए, ये सब भी अपने आप में पूर्ण हैं, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि और भगवान के जीव हैं। तो ये भी अपने आप में पूर्ण है, इसलिए भगवान को यहाँ पूर्ण कहा गया। पूर्ण यानी जिसमें कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट है। भगवान पूर्ण सत्य हैं, क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता किसके द्वारा गाया गया गीत है? भगवान श्री कृष्ण के, है ना। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया गीत भगवत गीता कहलाता है। भगवत गीत, भगवान, भगवत यानी भगवान, और गीता यानी गीत, भगवान के द्वारा गाया जाने वाला गीत भगवत गीता कहलाता है। और सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे भी पूर्ण है। अब सारी अभिव्यक्तियां यानी भगवान ने अपनी शक्ति से सृष्टि को बनाया। तो क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने अपनी शक्तियों से जो जो चीजें बनाई है, सृष्टि बनाई है, हम जैसी जीवात्माएं बनाई हैं, वे सब भी क्या है? पूर्ण है, भगवान की तरह ही। क्योंकि जो पूर्ण से आया है वो भी पूर्ण ही है, वो इनकम्प्लीट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक सबको? भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण पुरुष के अधीन है। ब्रह्माणे ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभा में किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये श्लोक तो हम सारी, हमारी पूरी क्लास को याद हो गया है ना। ये ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक है। ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म संहिता लिखी है उसका ये श्लोक है कि ईश्वरी में सबसे परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो आनंद के विग्रह हैं, अनादिरादिर, जिनका ना आदि है ना अंत है, ऐसे वो कौन है? गोविंद, गौओं को आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने, सर्व कारण कारणम। इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, उन सभी चीजों के पीछे का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है, सच्चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके साथ सच शाश्वत रूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है।
परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। अब इसको समझना थोड़ा सा हमें साथ साथ समझना है, क्योंकि आगे ये चीजें भगवत गीता में बार बार आएंगी, तो आपको यही क्लियर कर देते हैं। अब जैसे यहाँ बताया गया, भगवान को बताया गया निर्विशेष ब्रह्म और परमात्मा और भगवान स्वयं, ठीक है। तो इसके लिए भागवतम में भगवान के लिए बताया गया ब्रह्मेति भगवानेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि भगवान निर्विशेष ब्रह्म है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि ज्योति का, हम भी ज्योति हैं और भगवान भी ज्योति रूप में है, ज्योति में ज्योति समाएगी, वो मेडिटेशन करते हैं, एक केंद्र बिंदु पे, एक ज्योति पे ध्यान करते हैं मेडिटेशन के द्वारा, कि हम अपनी आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, इस आत्मा को भगवान की आत्मा में लीन कर देंगे, प्रकाश के रूप में भगवान को वो मानते हैं। और अपने आप को भी कहते हैं, मैं भी, मेरे अंदर भी जो आत्मा है वो प्रकाश के रूप में है, तो मेरा प्रकाश भगवान के प्रकाश के रूप में समाहित हो जाए। वो मेडिटेशन करके इस चीज पे भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने क्लियर किया कि जो ये सूर्य का प्रकाश है, या जो भी प्रकाश हम मानते हैं भगवान को प्रकाश के रूप में, वो भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज है। भगवान के जो शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि भगवान के धाम में लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इतना तेज, इतना प्रकाश उनकी बॉडी से निकलता है, किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और ये कहलाता है निर्विशेष ब्रह्म। कुछ लोग वहीं पर अटक जाते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे बच्चे छोटे हैं, अभी उनको नहीं पता, वो सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य की किरणें हम तक आ रही हैं, वो किरणों को ही सूर्य समझ लेते हैं, है ना। वो कहते हैं मम्मी ये सूरज आ गया, सूर्य निकल आया, वो किरणों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। मम्मी कहती है नहीं बेटा, किरणों से आगे भी है, सूर्य एक गोले के रूप में है ना, एक गोला है। तो जब गोले, उसको आगे आगे पढ़ाई करता है, उसे पता है, उसे पता लगता है एक सूर्य गोला भी है, एक सूर्य एक सौर मंडल है, सौर मंडल का एक अंग है, और वो इस तरह का दिखता है ना। वो उसका स्वरूप मानता है कि ठीक है, हाँ भाई, किरणों से अलग भी उसका कुछ रूप है। फिर आगे आगे और जो हायर स्टडीज करते हैं, उनको पता लगता है नहीं, सूर्य लोक भी है, और सूर्य पे कुछ जीव रहते भी हैं, सूर्य पे भी जीवन है। जो लोग हायर स्टडीज करते हैं, जैसे आप सूर्य पे विमान जाते हैं ना, हमारे जो ये अंतरिक्ष यान जो है, जाने की प्लानिंग है ना पूरी, आगे चंद्रमा तक तो पहुंच गए, सूर्य तक भी चले जाएंगे आगे, तो मानते हैं कि सूर्य पे भी जीवन है कहीं ना कहीं। तो वो सौर मंडल के बारे में जान गए, इस तरह से करके 3 स्टेज हो गई। तो जो लोग भगवान को नहीं जानते, वो भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश को ही सब कुछ मान के भगवान में लीन, प्रकाश के रूप में लीन होना चाहते हैं। तो वो मेडिटेशन के द्वारा भगवान को, अपने आप को भगवान में लीन करना चाहते हैं। फिर कुछ व्यक्ति और समझदार होते हैं, वो कहते हैं नहीं, भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। भगवत गीता में भी बताया है कि भगवान परमात्मा रूप में हर जीव के हृदय में है, इवन मल के कीड़े में भी है, सभी जीव आत्माओं में भगवान है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान हाँ सबके हृदय में है, तो वो हृदय में बैठे परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो परमात्मा के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं अंदर आंखें बंद करके। तो भगवान कहते हैं वो भी मेरा ही स्वरूप है, मैं हर जीव के हृदय में हूँ परमात्मा रूप में। पर एक बच्चा बहुत होशियार होता है, वो कहता नहीं, जब वो परमात्मा हमारे सबके हृदय में है, तो उनका भी तो कोई लोक होगा, उनका भी तो कोई घर होगा। जब हमारा घर है इस भौतिक संसार में, तो उनका भी कोई घर होगा। तो वो और आगे जानने का प्रयास करता है, वो शास्त्रों के माध्यम से, तब उसे पता लगता है कि भगवान का भी एक स्वरूप है। भगवान कैसे खड़े होते हैं, त्रिभंग लता में, 3 जगह से टेढ़े, उनके हाथ में बांसुरी है, उनके माथे पे मोर मुकुट है, गले में कौस्तुभ मणि है। इस तरह से भगवान को वो देखना स्टार्ट करता है। जैसे कि आपके घर में लाइट है, आप
आपको रोशनी चाहिए या पंखा चलाना है, आप अपना लाइट का स्विच ऑन करेंगे। हमें लगता है बस लाइट यहीं तक, हम किसी को नहीं पता तो वो सोचता है यही सप्लाई है, पर नहीं, जब वो आगे बढ़ता है तो उसे पता लगता है नहीं, जगह जगह ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, वहां से ये सप्लाई हो रही है। हमारे घरों तक बिजली कैसे आ रही है? इन ट्रांसफार्मर्स के थ्रू। ठीक है। और जो और आगे जानना चाहेगा कि ये बिजली कहीं तो बनती होगी, ट्रांसफार्मर में कहाँ से बिजली आ गई, तो फिर वो जानेगा कि जहां ये बिजली बन रही है वो उस जगह को खोजता है कि अच्छा, इस यहाँ से पूरे एरिया को बिजली की सप्लाई हो रही है ना। इसी तरह से भगवान को जानना, भगवान को जानने की 3 स्टेजेस हैं। कोई तो भगवान को प्रकाश के रूप में मानता है, कोई कहता है कि भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, तो कि तू भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाओं में सभी लोग एक दूसरे के पैर छूते हैं कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। वो अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं कि तुम में भी परमात्मा है, मेरे में भी परमात्मा है, तो तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब हम भगवान के स्वरूप को जान के उनके पूजा करते हैं। तो यहाँ निर्विशेष ब्रह्म है, भगवान का प्रकाश, परमात्मा रूप स्वरूप भगवान का जो हमारे हृदय में भगवान आत्मा के साथ बैठे हैं वो, और तीसरा भगवान का साकार रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्लियर हो गया सबको? इतना समझ में आ गया? निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा हृदय में रहते हैं। और उसके बाद जब हमें पता लगता है शास्त्रों के माध्यम से कि नहीं, भगवान का साकार रूप है, जब मान लीजिए कोई पिता है, लोग कहते हैं भगवान तो निराकार है, अब जब निराकारवादी तो बोलेंगे कि सब जीव ऐसे ही हैं। तो भाई एक बात बताओ, हम अपने पिता से आए हैं, हमारे पिता का स्वरूप है तो हमारा भी तो है। हमारे दादा का स्वरूप था तो हमारे पिता का स्वरूप था, और हमारे पिता का स्वरूप है तो हमारा भी स्वरूप है, और हमारी संतान का भी स्वरूप है। जब भौतिक संसार में हम सबका स्वरूप है, तो क्या हम सबको बीज प्रदान करने वाले हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप नहीं होगा? हम हैं तो भगवान का ही अंश ना। जब हम भगवान का अंश है तो क्या भगवान हमारे परम पिता है तो भगवान का स्वरूप नहीं होगा? लोग कैसे कह देते हैं कि भगवान का स्वरूप नहीं है वो क्योंकि वो सूर्य की किरणों तक ही सूर्य को, उसको किरणों को ही सूर्य मान रहे हैं, और जो किरणों से आगे पहुंचा वो सूर्य के गोले को मान रहा है, और जो उससे ऊपर जाएगा वो देखेगा नहीं, सूर्य लोक है, सूर्य लोक का राजा मनु सूर्य भगवान स्वयं है, उनके पुत्र पुत्रियां संतान सब कुछ है, यहाँ भी जीवन है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? आगे पढ़े, आगे आ गया। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य की निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वह दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्य नाम चेतसा नाम, जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सभी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता हैं, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति हैं, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों से की अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है तो किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है? पूर्ण भगवान में अपार शक्ति है, परस्य शक्ति विवर्धते शूरते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत यानी इस भौतिक संसार के बारे में बात हो रही है, या जिस जगत में हम रह रहे हैं वह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वह सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः समन्वित है। इनमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की पूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि इस पूरी संसार की जो रचना की गई है वो 24 तत्वों से द्वारा की गई है। वो 24 तत्व क्या है? 5 हमारी इंद्रियां, नाक, कान, है ना, आंख, नाक कान आंख,
जीवा और त्वचा। अब इनके कार्य, आंखों से देखना 5 ही होंगे, नाक से सूंघना, जीवा से टेस्ट करना, कानों से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना। ठीक, 10 हो गए। 10 के बाद और आएंगे 5, 5 आएंगे फिर इनके इंद्रिय विषय, है ना। आ, उसमें आएंगे हमारे हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, इस तरह से 5, 5 ही आएंगे। 15, 5 हो गए पृथ्वी जल अग्नि वायु, और 3 हो गए सतोगुण रजोगुण तमोगुण मिलके, ऐसे अव्यक्त प्रकृति भगवान की। ये ऐसे मिलके 24 तत्वों से मिलके पूरी प्रकृति, इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो वो 24 तत्व भी कहाँ से आए हैं? भगवान से आए हैं। और उन 24 तत्वों के मिश्रण की वजह से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। क्योंकि हमारी बॉडी कैसे बनी है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर। मन बुद्धि अहंकार इसके अंदर छुपे हुए रहते हैं। इस तरह से करके भगवान ने पूरी सृष्टि, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पे हम कार्य करते हैं। जब हम सतोगुण में होते हैं तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, रजोगुण में होते हैं तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं। जब हम तमोगुण में होते हैं तो हमें आलस आता है, नींद आती है, कुछ करने का मन नहीं करता, क्रोध आता है, ये सब लक्षण है। तो ये पूरी इस सृष्टि में भगवान ने ये सारे गुण डाले हैं। और ये 24 गुण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए कि लो, इन 24 गुणों से आप सृष्टि का निर्माण करो। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने पकड़ा तो दिए, अब वो एक्टिव नहीं है, उनमें कोई हलचल नहीं थी। तो भगवान ने क्या किया? उन सब 24 तत्वों पर अपनी दृष्टि डाली। जैसे ही भगवान ने उनको पे दृष्टि डाली, वो सारे तत्व एक्टिव हो गए। और फिर ब्रह्मा जी ने उन तत्वों को लेके इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया। क्लियर हो गया? बहुत हैवी हो गया? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बता सकते हैं। इसे थोड़ा हम और हल्का करके बताने का प्रयास करेंगे फिर। आ रहा है सुषमा माता जी? आपको आ रहा है? आ रहा है माता जी। आ रहा है। आ रहा है 24 जी। तत्व बताए मैंने। 5 हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियों के कार्य और इंद्रिय विषय, है ना, रूप गंध रस, इस तरह से करके आगे भी आएंगे। और उसके बाद 5 हो गए हमारे हाथ पांव, कर्मेंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ से, पांव से, है ना, उपस्थ से। और जो 9 द्वार जिनसे हमारे प्राण निकलते हैं, वो सारी वो कहलाती हैं कर्मेंद्रियां। ठीक है, जिनसे हम कर्म करते हैं। इस तरह से करके 24 तत्व होते हैं। ये पूरी सृष्टि इसी तरह से बनाई है। तो भगवान ने इस तरह से पूरी सृष्टि बनाई है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? इन्हीं शक्तियों से पूरी सृष्टि चल रही है। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। कि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम भगवान को समझ नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि भगवान भी पूर्ण है। और शास्त्र हम जानेंगे कैसे भगवान को? भगवान तो हमारे पिता हैं। हमारी माता कौन है? शास्त्र हमारी माता है। शास्त्रों से हम भगवान को जानते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है। माँ कहती है बेटा ये तेरे पिता हैं, बच्चा मान लेता है, किंतु परंतु नहीं करता। मेरी माँ ने कहा है तो ये ही मेरे पिता हैं। तो ऐसे ही शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारे पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान आगे भगवत गीता में बताएंगे अर्जुन को कि अहम बीज प्रद पिता, मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो भगवान ही बीज देते हैं। किसी संतान की उत्पत्ति करना, एक पेरेंट्स उसको जीवन देना चाहते हैं, पर जब तक भगवान उसको बीज प्रदान नहीं करेंगे माता के गर्भ में, उस माता के गर्भ में तब तक जीव नहीं आ सकता भगवान की मर्जी के बिना। तो जब भगवान बीज को दे रहे हैं तो उसकी सारी व्यवस्था भी करते हैं। तो भगवान ही, तो भगवान हमारे अंश हो गए, है ना, हमें बीज देने वाले हो गए, हमारे पिता हो गए। तो भगवान ही को कौन बताएगा ये हमारे पिता हैं? शास्त्र। शास्त्र हमारी माता है और भगवान हमारे, श्री कृष्ण हमारे पिता हैं। यहाँ ये बताया गया। अब आगे देखते हैं। सारा वैदिक ज्ञान अच्युत, अच्युत यानी जिसका कभी डाउनफॉल नहीं होता, हमेशा एज इट इज, जैसा था वैसा ही बना रहता है। वैदिक ज्ञान यानी वेदों का ज्ञान।
सारे हिंदू इस ज्ञान का पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। भाई जितने भी हिंदू हैं वो मानते हैं। अमोघ यानी मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। वेद तो हमेशा रहेंगे, कोई ना कोई शास्त्र पढ़ेगा, इनको ज्ञान अर्जित करके हम जैसी जीवात्माओं पे कृपा करता रहेगा। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है ना। और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि ये वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अब यहाँ क्लियर कर दिया प्रभुपाद ने, क्या बता दिया कि जैसे गोबर है, अगर कोई हम मल को छूते हैं तो उसके बाद कहते हैं ना हम अशुद्ध हो गए, हमें स्नान करना चाहिए। पर वेदों में क्या बताया गया है, अगर हम गाय के गोबर को छू लें तो वो पवित्र है। और वास्तव में शास्त्रों में भी बताया गया है क्या, कि गाय के गोबर में बहुत सारे जीवाणुनाशक पाए जाते हैं। जैसे कि गाय के गोबर का उपला होता है ना, कंडा, अगर आप उसे डेली अपने घर में जलाओ तो वो उस कंडे से ऑक्सीजन रिलीज होती है। भैंस के गोबर से नहीं बने कंडे से, गाय के गोबर के बने कंडे से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये साइंस ने भी इस चीज को प्रूव किया है। अब ये शास्त्रों में पहले ही दे दिया जा चुका है कि गाय का गोबर इतना पवित्र है। प्रभुपाद कह रहे देखो, वैदिक शास्त्रों के जो मतलब वेदों में जो चीजें बताई गई है ना, वो ऐमे ही नहीं है, मिथ्या नहीं है, उनके पीछे का सार है। उसमें पहले ही बताया जा चुका है कि इसमें ऐसे जीवाणुनाशक चीजें पाई जाती, गुण पाए जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं। ये शास्त्रों में कई साल पहले बता दिया गया था, पर साइंटिस्ट ने तो आज खोजा है। क्यों? कि वेद कहाँ से आए हैं? स्वयं भगवान से। जो भगवान ने सृष्टि की रचना की है, क्या उसे नहीं पता है सृष्टि के गुण और अवगुण? पता है। अब जैसे हम बाहर कोई चीज खा के आते हैं, मार्केट में बहुत सारी चीजें आजकल खाने की मिलती हैं, सब कुछ। अब जो व्यक्ति उस चीज को बना रहा है, उसको उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं, कि मैंने क्या डाला है क्या नहीं डाला, उसे तो पता है ना कि ये खा के इसे खाने वाला बीमार पड़ेगा, या इस खाने को खाने वाला बहुत बहुत सारा न्यूट्रिशन है, इसको इसको हेल्दी रहेगी ये चीज। वो उसे पता है, हमें नहीं पता। इसी तरह से भगवान ने ये पूरी सृष्टि बनाई है। इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, हमसे ज्यादा भगवान को पता है कि इसमें क्या चीज सही है और क्या गलत है। तभी भगवान ने कहा है गाय के गोबर को अगर हम टच कर लेते हैं, छू भी लेते हैं, तो वो पवित्र है। उसे छूने के बाद हमें नहाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? जब भगवान कृष्ण को ना, बड़े सुंदर थे जब छोटे थे भगवान, उनको ना बार बार नजर लग जाती थी। तो जब असुर आते थे तो मैया यशोदा क्या करती थी, कहती थी मेरे कान्हा को ना रोज रोज नजर लग जाती है इन गोपियों की, और रोज रोज कोई ना कोई नया नया असुर आ जाता है मेरे कान्हा को मारने के लिए। तो मैया यशोदा क्या करती थी, कान्हा की नजर पता है कैसे उतारती थी? गाय की पूंछ से झाड़ के जी। हाँ, गाय की पूंछ से। गाय की पूंछ से झाड़ती थी, और मूत्र से मिलाती थी। गाय का गोबर लगा के और गौमूत्र से भगवान को स्नान कराती थी। हाँ, करा दे। और फिर भगवान को गाय की पूंछ से भगवान का नजर उतारती थी। ऐसे भगवान को, इसलिए भगवान को गाय का गोबर बहुत प्रिय है। गाय प्रिय है भगवान को, है ना। तो ऐसे भगवान के घर में पता है कितनी गाय थी? नंद महाराज राजा थे अपने ग्वाल वालों में, उनके घर में 9 लाख गाय थी। 9 लाख दिया। 9 लाख गाय थी भगवान के घर 9 में। लाख। और जब पहली बार भगवान कृष्ण गैया चराने गए थे ना, पहले बछड़े चराने जाते थे। जब 5 साल के हो गए तो उनके मित्र चिढ़ाते थे, कान्हा तू तो इतना बड़ा हो गया 5 साल का, तेरे मैया बाबा तो तुझे बड़ी गाय देते ही नहीं है। अब वो कहने लगे भगवान की, मैं तो नंद महाराज से कि मैं भी गैया चराने जाऊंगा, मुझे बड़ी गैया दो।
तो भगवान कृष्ण को उन्होंने आके मतलब नंद महाराज से बोला, तो नंद महाराज को लगता था कि अभी छोटा है कान्हा, बड़ी गैया संभाल नहीं पाएगा। तो अब नंद महाराज ने कहा कि ठीक है कान्हा, पहले ना पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे, तब तुझे टालने के लिए। तो अब कान्हा ने क्या किया, जाके पंडित जी को बुला लिया कि चलो चलो पापा बुला रहे हैं, मुहूर्त निकालना है। पंडित जी आ गए घर पे। अब नंद महाराज हैरान, अब क्या करें, अब क्या बोले कन्हैया को। ठीक है, नंद महाराज ने ना इशारे से पंडित जी को समझा दिया, अभी आप मुहूर्त मत निकालना, अभी हम कान्हा को नहीं चाहते कि ये गाय लेके जाए, अभी बछड़े ही चराए, बछड़े और छोटी गाय लेके जाता है, ये उसमें ही सही है। तो अब पंडित जी ने कहा ठीक है, पंडित जी समझ गए। अब पंडित जी मुहूर्त निकालने बैठे। अब कन्हैया ने क्या करा, इतनी बढ़िया वाली स्माइल पास करी और पंडित जी मोहित हो गए, और ऐसे मोहित हो गए उन्होंने उसी दिन का मुहूर्त निकाल दिया, और नंद महाराज से कहने लगे आज का ही मुहूर्त शुभ है, आज ही कन्हैया को आप बड़ी गाय देके भेज सकते हो। नंद महाराज उनका मुंह देखे, ये क्या, मैंने तो इनको बोल दिया था कि आप अभी मुहूर्त मत निकालना, क्योंकि कन्हैया चाहते थे कि मुझे मिले, और जो भगवान चाहते हैं वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब नंद महाराज ने कह दिया कि ठीक है कि भी लेके जाओ, अब तो मुहूर्त निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैया आई दौड़ी दौड़ी कि कन्हैया, तुम इतनी दूर इन गैयों को और इन छोटी छोटी गैयों को बड़ी गैयों को लेके जाओगे, 9 लाख गाय हैं, इतनी सारी गाय आप संभालोगे। तो माता उनके लिए चप्पल लाई पहनने के लिए, भगवान के लिए खड़ाऊं लाई कि लो पहन लो कान्हा, तुम्हारे पैर में ना जंगल में कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ लगेंगे आप तुम्हारे पैर में। तो उन्होंने कहा मैया मैं नहीं पहनूंगा ये, पहले मेरी ये 9 लाख गाय हैं, इनको भी चप्पल बनवाओ, इनके भी तो पैर में चुभेंगे कांटे और कंकड़। मैया कहने लगी कन्हैया तू पागल है, पता है इतनी 9 लाख गाय हैं, अब मैं इतने सारे चप्पल जूते कैसे बनाऊं, कहाँ से लाऊं इनके लिए। तो फिर भगवान ने बोला मैं भी नहीं पहनूंगा। इसीलिए ब्रिज की मिट्टी की इतनी महिमा है कि पूरे ब्रिज में भगवान नंगे पैर घूमते थे। अगर हम कभी भी वृंदावन जाएं, गोकुल जाएं, कहीं भी ब्रिज में जाएं, हमारे कपड़ों पे, हमारे माथे पे, हमारे कहीं भी शरीर पे अगर ब्रिज की धूल भी लग जाए ना, उसे हमें झाड़ना नहीं चाहिए। वो भगवान की कृपा है जिसे हम झाड़ेंगे। अगर हम उस धूल को ऐसे ऐसे करके झाड़ते हैं ना अपने कपड़ों को, तो हम भगवान की कृपा को झाड़ते हैं। कभी भी ये मत करना उस ब्रिज की, क्योंकि मुक्ति भी क्या कहती है भगवान से, मैं तो सबको मुक्त करती हूँ, हे माधव मुझे बताओ मेरी मुक्ति का क्या साधन है। तो भगवान कहते हैं जिसके माथे पे ब्रिज की रज लग जाती है तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। तो मुक्ति भी मुक्त होने के लिए ब्रिज की रज में जाके लोटपोट होती है। तो हमारे माथे पे कभी हम जाएं वृंदावन कहीं भी, हमें वहां जाते ही उस भूमि को प्रणाम करना चाहिए, नीचे बैठ जाओ लिटरली रोड पे ही, और माथा भगवान को स्पर्श करो उस मिट्टी को। ये सोचो कि भगवान कृष्ण इस भूमि पे नंगे पांव अपनी गायों के साथ चले थे। इस भाव से उस मिट्टी को अपने माथे पे लगाओ, उसको अपने पूरे शरीर पे लगाओ, इस भाव से कि हे कृष्ण आप इस मिट्टी में आपने चरण रखे, राधा रानी, आपके ग्वाल बाल सारे सखा सब इस मिट्टी में आप खेले हो, ये मिट्टी अगर मुझे लग जाएगी तो मैं आपका हो जाऊंगा। क्योंकि भगवान को इसलिए इस मिट्टी की इतनी महत्वता है कि भगवान वहां नंगे पांव चले, क्योंकि भगवान ने कभी चप्पल जूते नहीं डाले कि मैया मेरी गायों के लिए बनवा दो तो मैं पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। और मैया ने बनवाए नहीं तो कान्हा ने पहने नहीं। अब गैया को पता लग गया कि कान्हा हमारी इतनी चिंता करता है, तो गैया पूरे रास्ते कान्हा से आगे आगे चले और अपने खुरों से उस मिट्टी को खोद खोद के ना एकदम सॉफ्ट कर दे, और वहां पर अपना दूध भी डाल दे जिससे वो मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और कान्हा को चुभे ही ना। देखो गैयों का प्रेम भगवान के प्रति, इतना प्रेम क्या हम करते हैं भगवान से इतना प्रेम? क्यों ना करे भगवान उन गैयों से प्रेम की जो इतना प्रेम करती हैं भगवान से, और भगवान उन गायों से। हमारे अंदर तो प्रेम ही नहीं है भगवान के लिए, कहते हैं हम पर नहीं है, नहीं है। इसका तो अंश मात्र भी नहीं है, एक कण मात्र भी नहीं है। जितनी गैया करती थी ना भगवान से प्रेम, उसका कण मात्र भी हमारे अंदर अगर आ गया ना
तो कृष्ण हमें अपना लेंगे, अपने घर में बिठा लेंगे। उसका कण मात्र भी आ जाए, रात और दिन हमारे मन में ये चिंतन चले कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं, मैं अपने भगवान की कैसी सुंदर सेवा करूं कि भगवान मेरे मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने घर बुला ले। अभी तो हम इस संसार में ही सुखी हैं, अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने बेटा बेटी, पोता पोती, है ना, बहुत बड़ी लाइफ है, पति, इन सबकी सेवा करने में बिजी हैं। भगवान की सेवा तो हमें उसके बाद याद आती है। पहली प्रायोरिटी हमारा हमारा परिवार है। जब हमारे लिए पहली प्रायोरिटी हमारा भगवान, हमारे लिए हमारे भगवान हो जाएंगे ना, उस दिन समझो कृष्ण प्रेम धीरे धीरे आपके अंदर आ रहा है। अदरवाइज नहीं है। अभी अभी तो हम कहने भर के हैं, कृष्णा मैं आपका हूँ, कृष्णा मैं आपका हूँ, कृष्णा मैं आपका हूँ। पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा, आई लव यू कृष्णा, आई लव यू कृष्णा, आई लव यू कृष्णा। कभी तो सुनेंगे भगवान, है ना, क्योंकि हमारा हृदय जो है ना वो पत्थर का है, इतनी जल्दी नहीं पिघलेगा। पिघलता है केवल अपने अपनों के लिए, क्योंकि भगवान हमारे सामने साक्षात नहीं है ना, इसलिए हम भगवान से जल्दी प्रेम नहीं होता। विग्रह रूप में है, सेवा करेंगे, जितनी भगवान की सेवा करोगे ना आप घर में, उतना आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा। ठीक है, हो गया टाइम, 6:15 हो गए। आज सबने, किस किस ने एकादशी फास्ट रखा है आज? हाँ, सुषमा गोयल माता जी, किरण माता जी, रितु गर्ग माता जी, विवेक बंसल प्रभु जी, पूजा माता जी, विद्या माता जी, आपने, शिखा दुआ माता जी ने रखा है, नहीं और माता जी, मैंने नहीं रखा। सोनिया खट्टर तबीयत माता खराब जी, है। मोनिका चोपड़ा माता जी ने भी रखा है। बढ़िया। सोनिया साहू माता जी, आपने भी रखा है। गीता माता जी, अजय बंसल प्रभु जी, निशा माता जी, सबने रखा है। आप सबने जितने लोगों के हैंड रेज नहीं है ना, अगली नेक्स्ट क्लास में जब हमारा कभी भी होगा, और सबके हैंड रेज होंगे, सब लोग एकादशी फास्ट रखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, दिन में 3 बार आप एकादशी प्रसाद पालो, पर फास्ट रखो। सुबह लंच में भी कर लो। नीलम माता जी ने भी रखा है, हरि बोल। कुलदीप माता जी ने भी रखा है, हरि बोल। बहुत सारे लोगों ने रखा है। ठीक है, आप सबको एकादशी प्रसाद बनाना होगा रात के लिए, लेट हो जाएंगे। हमारे घर में बच्चों ने भी रखा है, तो मुझे भी थोड़ी जल्दी है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सब लोगों का भी धन्यवाद जिन सब ने सेवा दी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए। सबका बहुत बहुत आभार। सुषमा गोयल माता जी और शशि बंसल माता जी ने भगवान के लिए आज सेवा मंदिर पहुंचा दी है। माता जी ने, दोनों माता जी ने एक एक टीन मूंगफली का तेल, ऑयल जिसमें भगवान का खाना बनेगा, 56 भोग बनेगा, वो मंदिर पहुंचा दिया है आज। शिखा दुआ माता जी, शिखा खेरिया माता जी, गीता गोयल माता जी, रितु गर्ग माता जी, आप सबने बहुत सुंदर सेवा कराई है। किरण माता जी ने भी दी है सेवा, तो आप सबने बहुत सुंदर सेवा कराई है। और कुछ लोग जो भी हैं, सभी लोग सेवा करें, धन से करें, फिजिकली करें, मन से करें। सेवा करने के 3 चीजें हैं, आप धन से भी कर सकते हो, तन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, और जो तीनों से कर सकता है बेस्ट है। धन से भी, मन से भी, तन से भी, तीनों लगा दो। सब भगवान की सेवा के लिए बनाया है। ये धन भी, अब भगवान के लिए सेवा के लिए धन देने से हमारा धन शुद्ध होता है। भगवान की सेवा में हमारा शरीर अगर हम लगाते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। जब हम मन अपना भगवान में लगा देते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। भगवान तो जहां कदम रखेंगे ना, वो चीज पावन हो जाएगी। तो अब आप, हमारे पर डिसाइड है कि हम अपना शरीर, अपना सर्वस्व भगवान को दे दें, तो हमारा ऑटोमेटिकली सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस क्लास में आने के हरे लिए। कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। सोनिया माता जी, सोनिया हरे साहू कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सादर हरे प्रणाम कृष्ण माता माता जी। जी, सादर प्रणाम। बहुत सारी हरे लोगों कृष्ण हैं माता जी, जिनके सादर नाम रह प्रणाम। गए हरे हैं कृष्णा जिन्होंने माता जी। सेवा हरे दी कृष्णा है, माता जी, सादर प्रणाम। कृपया आप सब बुरा ना माने। इसमें बहुत सारे लोगों ने सेवा दी है। भागवत प्रभु जी, सोनिया माता जी ने भी सेवा दी है, उनका नाम रह गया था, मैं बता नहीं पाई। हर्षिता माता जी ने भी सेवा दी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबने सेवा दी है। तो जिनका नाम रह गया हो, प्लीज आप बुरा ना माने, क्षमा कर दें। मैं भी भगवान का बनाया जीव हूँ, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं।
तो धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हैप्पी माधव तिथि हरे की कृष्ण माता जी। जय। आज माधव तिथि हरे है। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी, सादर प्रणाम। आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न तो नहीं था जो कहीं जल्दीबाजी में मैंने पूछा ही नहीं।